बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या 4 सीटों पर लड़ने से पहले ही चिराग पासवान हार गए? आखिरकार क्यों एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है? और क्या चिराग पासवान को 4 सीटों पर बड़ा झटका यहां पर जो देखने को मिल रहा है ये बताता है कि क्या चिराग एनडीए से नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी बैठक जो है वो हुई थी जो कि बेनतीजा रही है और चिराग पासवान की बगावत एनडीए का खेल बिगाड़ सकती है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि जहां बहुत बड़े हद तक सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है, लेकिन जो सहयोगी दल हैं वो उतनी सीटें लेने के लिए तैयार नहीं। हालांकि जीतन राम मांझी भी 30 सीटों की बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी कम सीटें ही दी गई हैं। चिराग पासवान को अपनों की ही नजर लग गई है। बीजेपी के केंद्र नेतृत्व ने लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को 29 सीटों का तोहफा क्या दिया। न केवल राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश नाराज हो गए, बल्कि साथ ही दल हम के संस्थापक अध्यक्ष जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तक भड़क गए। सबका यही मानना है कि सीट बंटवारे में चिराग पासवान को ज्यादा तरजीह दी गई। इसका असर भी दिखा जब बीजेपी ने 71 सीटों की सूची जारी की तो उसमें 4 सीटें वे भी शामिल थी जिसे बीजेपी ने लोजपा के खाते में डाला था। हालांकि ये देखा जा रहा है कि वो सीटें जहां जो लोजपा के खाते में थी 4 सीटें, वो सीटें जो कि बीजेपी अपने साथ ले गई। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट पर चुनाव से पहले ही यहां पर चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा। पहली सीट लालगंज विधानसभा बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने समझौते के बाद जो सीटें लोजपा को दी गई थी उनमें लालगंज भी शामिल थी, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ अन्य साथी दल की नाराजगी के बाद लालगंज सीट बीजेपी ने अपने खाते में लेकर उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी। बीजेपी लालगंज से संजय सिंह को चुनाव लड़वाने जा रही है। दूसरी सीट अरवल विधानसभा है। लोजपा की 29 विधानसभा की सूची में अरवल विधानसभा भी शामिल था। यह चर्चा थी कि हुलास पांडे ब्रह्मपुर से नहीं बल्कि अरवल से उन्हें लड़ाया जाएगा, पर बीजेपी ने अरवल विधानसभा से मनोज शर्मा को चुनावी रण में उतार दिया, यानी कि ये सीट भी चिराग पासवान के हाथ से निकल गई। अब ऐसे में देखा जा रहा है तीसरी सीट हिसुआ जो है लोजपा को दी गई। 29 सीटों की सूची में नवादा जिला की हिसुआ विधानसभा भी थी, पर बीजेपी की जारी सूची में हिसुआ विधानसभा सीट से अनिल सिंह का नाम है। ऐसे में देखा जा रहा है कि हिसुआ विधानसभा से 2005, 2010 और 2015 का विधानसभा वो चुनाव अनिल यहीं से जीत चुके हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अनिल कांग्रेस उम्मीदवार से हार गए थे, लेकिन अब ऐसे में माना जा रहा है कि तीसरी सीट भी बीजेपी ने अपने खाते में कर ली। चौथी सीट गया विधानसभा की है। लोजपा रामविलास की सूची में तो गया विधानसभा को भी शामिल कर दिया गया था। इस पर गया के विधायक प्रेम कुमार काफी ज़्यादा नाराज भी हुए थे, लेकिन जारी सूची में शहर विधानसभा सीट से प्रेम कुमार का ही नाम था। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि ये जो 4 सीटें हैं जो कि लोजपा से उड़ा ली गई हैं या ये कहा जाए लोजपा से छीन ली गई हैं, इससे चिराग पासवान काफ़ी ज़्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें दी गई हैं, इससे अन्य सहयोगी दल भी नाराज़ है। लेकिन माना जा रहा है कि क्या जिन 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया था चिराग ने, यहाँ से उन्हें बड़ा फायदा मिल सकता था, लेकिन इन 4 सीटों पर बीजेपी ने जिस तरीके से अपनी पकड़ बना ली, या फिर ये कहा जाए कि उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, क्या इससे जो है चिराग को बड़ा झटका लगता नजर आप देखना होगा बिहार चुनाव में चिराग पासवान की जो पार्टी के उम्मीदवार हैं वे कितनी सीटों पर चुनाव जीतते हैं।